उत्तराखंड के एक और विवादित मामले की जांच अब विजिलेंस करेगी। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में शामिल वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत के विभाग का यह मामला है और जबरदस्त तरीकों से विवाद में पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर कॉर्बेट पार्क में जांच हो रही थी। दो आईएफएस अधिकारियों ने जांच करने से मना कर दिया। इसके बाद सरकार ने अब विजिलेंस जांच बैठा दी है। आगे क्या होगा इस पर हम आज अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सभी सम्मानित दर्शकों से अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में एक और मामला पेचीदगियों में उलझता जा रहा है। मामला थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि इस पूरे प्रकरण में दिल्ली हाईकोर्ट और नैनीताल हाईकोर्ट भी इन्वॉल्व हो गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार को जांच करनी पड़ी है और एक जांच दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर पहले ही हो गई है। इसलिए अब उत्तराखंड शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की सांसें फूलने लगी हैं, हाथ पांव भी फूलने लगे हैं। सबको इस बात का डर सताने लगा है कि जब मामले की परतें खुलेंगी तो एक एक करके कई नामों का खुलासा हो सकता है। चूंकि मामले में सीधा सीधा नैनीताल हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट शामिल हो गए हैं, इसलिए मामला हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ संवेदनशील भी हो गया है। पूरा मामला आपको समझाते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क का कोलागढ़ रेंज है, उसके दो अलग अलग हिस्सों में कुछ पेड़ों का कटान हुआ। कुछ पेड़ों के कटान के लिए अनुमति ली गई थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पेड़ काट दिए गए। मामला यहीं पर नहीं रुका। जहां पेड़ काटे गए उसके इर्द गिर्द अच्छे खासे निर्माण हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि कॉर्बेट पार्क में सैर सपाटे के लिए देश और विदेश से लाखों पर्यटक साल भर पहुंचते रहते हैं। उन पर्यटकों के रुकने के लिए तमाम होटल, रिजॉर्ट आसपास के क्षेत्रों में बनाए गए हैं, लेकिन यह पूरा का पूरा मामला कॉर्बेट के बफर जोन का है, इसलिए मामला थोड़ा ज्यादा संजीदा हो गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया एनटीसीए को, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो बाघों के संरक्षण की दिशा के लिए बनाया गया एक प्राधिकरण है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने एक टीम बनाई और इस जगह का दौरा किया और अपनी जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी। हाई कोर्ट में जब रिपोर्ट सौंपी गई तो उस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया कि जरूरत से ज्यादा पेड़ काट दिए गए थे, जिनकी अनुमति नहीं थी वो पेड़ भी काट दिए गए। इसके साथ साथ रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि यहां पर अवैध रूप से निर्माण कार्य हो रहे हैं और सबसे तीखी टिप्पणी यह की कि वन विभाग के अधिकारियों ने इसमें घनघोर लापरवाही की है और उन लापरवाहियों के कारण ही यहां पर निर्माण की अनुमति दी गई, जो कि नियम के विरुद्ध है। जैसे ही यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जब हाईकोर्ट में यह रिपोर्ट पहुंची, उसके बाद उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों पर भी सीधा सीधा जवाब देने की जिम्मेदारी बन गई। उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी को जांच करने का जिम्मा सौंप दिया। संजीव चतुर्वेदी अपनी जांच शुरू कर पाते उससे पहले ही उन्होंने जांच करने से इनकार कर दिया। संजीव चतुर्वेदी ने जांच करने से इनकार क्यों किया, इसकी कुछ और वजह है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन उसके बाद एक और दूसरे अधिकारी हैं, बीके गांगटे साहब। गांगटे साहब को जब यह जांच सौंपी गई तो गांगटे साहब ने भी नियमों का हवाला देते हुए जांच करने से सीधा सीधा इनकार कर दिया। अब जब दो आईएफएस अधिकारी जांच करने से मना करने लगे तो मामले में गड़बड़ियां समझ में आने लगती है, मामले की संवेदनशीलता समझ में आने लगती है और इस जांच करने वाले अधिकारी पर कितना दबाव होगा यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आने लगी थी। जब दो आईएफएस अधिकारियों ने जांच करने से मना कर दिया तो सरकार को कोई फैसला लेना था। सरकार ने इस पूरे प्रकरण के लिए एक विजिलेंस कमेटी का गठन करने के लिए तैयारी कर ली है। इसके विधिवत आदेश हो चुके हैं।
विजिलेंस अपनी जांच में क्या करेगी ये तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन कुछ बातें यहां पर स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आ गई हैं। आखिर किन अधिकारियों ने पेड़ों के कटान की अनुमति दी थी, कितने पेड़ों की कटान की अनुमति दी गई और कितने ऐसे पेड़ हैं जो जरूरत से ज्यादा काट दिए गए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अवैध निर्माण करने के लिए अनुमति किन अधिकारियों ने दी है, यह अब खुलासा होना बाकी है। इन अधिकारियों के पीछे क्या कोई राजनीतिक संरक्षण भी था, इसका खुलासा भी आने वाले दिनों की कुछ रिपोर्ट में हो सकता है। जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट न सिर्फ शासन को सौंपनी होगी, बल्कि दोनों हाईकोर्ट भी इस रिपोर्ट पर नजर रखे हुए होंगे और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी नजरें टिकाए हुए होंगी, जिन्होंने इस पूरे गड़बड़ झाले का खुलासा किया है नैनीताल हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर। तो अब यह देखना होगा कि दोनों हाईकोर्ट किस तरीके से संतुष्ट हो पाते हैं, किस तरीके से जांच आगे बढ़ पाती है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस जांच में कौन कौन से वो लोग हैं जो दोषी पाए जाएंगे। क्योंकि अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर पेड़ कटान करने की अनुमति नहीं थी तो पेड़ कैसे काट दिए गए, किसके इशारे पर, किसके संरक्षण पर काट दिए गए। कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर निर्माण कार्यों की अनुमति नहीं है तो किसकी सहमति, अनुमति या दबाव के बाद यहां पर निर्माण कार्य होने लगे। हम आने वाले दिनों में भी इस रिपोर्ट को फॉलो करते रहेंगे और अपने दर्शकों को बताते रहेंगे कि आखिर मामला कैसे आगे बढ़ रहा है और कौन कौन लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं। कोर्ट क्या क्या संज्ञान लेगा, कोर्ट क्या क्या डायरेक्शंस देगा, इस पर भी हम लगातार आगे अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। इस पूरे प्रकरण की सुनवाई 18 नवंबर को नैनीताल हाई कोर्ट में भी होनी है। उससे पहले सरकार को यह बताना था कि उसने एक जांच बैठा दी है, लेकिन जांच विजिलेंस ने करनी है। इससे पहले संजीव चतुर्वेदी को जो जांच दी गई थी वो शासन ने जांच दी थी, और वो जांच नियम विरुद्ध इसलिए थी क्योंकि वन्य जीव के मामले में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही जांच देने के अधिकारी हैं। लेकिन जब बीके गांगटे साहब को जांच दी गई थी तो वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के निर्देश या आदेश से ही जांच सौंपी गई थी। लेकिन बीके गांगटे साहब ने जांच करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनके बॉस पीसीसीएफ हैं, ना कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। इसके बाद सरकार फंस गई कि अब क्या किया जाए, इसलिए उन्होंने विजिलेंस जांच का गठन किया है। अब देखना यह है कि जब दो आईएफएस अधिकारियों ने जांच करने से इनकार कर दिया तो विजिलेंस जांच क्या क्या खंगाल पाएगी। क्या विजिलेंस जांच किसी दबाव में काम करेगी या विजिलेंस जांच निष्पक्ष रूप से उन अधिकारियों तक भी पहुंच पाएगी जिन आला अधिकारियों के हस्ताक्षर से यहां पर निर्माण कार्य होने लगे थे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या निकल कर आता है। लेकिन मामला दिलचस्प इसलिए होता जा रहा है कि इस विभाग के प्रमुख हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो अपनी कार्यशैली से लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं। अब इस जांच में क्या होगा यह देखने वाली बात होगी, और हरक सिंह रावत साहब अभी तक क्यों इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखना होगा क्या निकल कर आता है। साथियों, अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।